मुकाशवा की किताब तशबीहात पर मुश्तमिल है। मिसाल के तौर पर 7 चिराग, 7 कलीसियाएँ, 7 सितारे, 7 रूहें, 7 सींग, 7 आंखें, ये सारी तशबीहात हैं जो कि मुकाशवा की किताब में बयान की गई हैं और हर तशबीह में एक राज छुपा हुआ है। मतलब ये बहुत सारे राज मुकाशवा में छुपे हुए हैं। जो तशबीहात मैंने बयान की हैं इनमें राज छुपे हुए हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर हम एक हवाला है, हवाला पढ़ेंगे ज़रा, अर्जुन आरफ का मुकाशवा उसका पहला बाब और उसकी हम 12वीं ऐसे देखेंगे और मैं इस हवाला को पूरा पढ़ूंगा और उसके बाद मैं इसको समझाता हूँ। यहाँ पे लिखा है, और मैंने उसे आवाज़ देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के 7 चिरागदान देखे, और उन चिरागदानों के बीच में आदमजात सा एक शख्स देखा जो पाँव तक का जामा पहने और सोने का सीना पर बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफ़ेद ऊन बल्कि बर्फ़ की मानो सफ़ेद थे, और उसकी आंखें आग के शोला की मानद थीं, और उसके पाँव उस खालिस पीतल के कैसे थे जो भट्टी में तपाया गया हो, और उसकी आवाज़ ज़ोर के पानी की सी थी, और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे, और उसके मुंह में से एक 2 धारी तेज़ तलवार निकलती थी, और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसा तेजी के वक़्त आफताब। जब मैंने उसे देखा तो उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ ना कर, मैं अव्वल आखिर और ज़िंदा हूँ। मैं मर गया था और देख अब्दुल आबाद ज़िंदा रहूँगा, और मौत और अलमरवा की कुंजियाँ मेरे पास हैं। पर जो बातें तूने देखी हैं और जो हैं, जो बातें तूने देखी और जो हैं और जो इनके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले, यानी उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा, और उन सोने के 7 चिरागदानों का। वो 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं, और वो 7 चिरागदान कलीसियाएँ हैं। ये वो वक़्त है जब यूहन्ना जो है पतमस के जजीरे में कहता, और उस वक़्त ये उसने रोया देखी। तो रोया में ये देख रहा है कि किसी ने उसको आवाज़ दी, और उसने उस आवाज़ देखने वालों को पीछे मुड़ कर देखा। ऐसे अपना गर्दन घुमा के उसने पीछे को देखा तो उसको 7 चिरागदान नज़र आए। उन 7 चिरागदानों के बीच में उसे एक आदमजात सा शख्स नज़र आया। पहला सवाल कि वो आदमजात सा शख्स कौन है? अगर हम इसकी तफसील यहाँ से हमने जो पढ़ा है तो हमें नज़र आता है कि वो आदमजात सा जो शख्स है वो खुदावंद यीशु मसीह है, उसकी बात हो रही है। सो खुदावंद यीशु मसीह उन चिरागदानों के बीच में है। अब और इसके बाद फिर लिखा है कि उस आदमजात से शख्स के हाथ में, दाहिने हाथ में 7 सितारे थे। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ पे मैं बयान करूँगा। चिरागदान क्या हैं, 7 सितारे क्या हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है 19वीं आयत पे, बस जो बातें तूने देखी और जो हैं और जो उनके बाद होने वाली हैं उन सब को लिख ले, यानी उन 7 सितारों का भेद। यानी कि ये देखिए लिखा है 7 सितारों का भेद, इसका मतलब है 7 सितारों के अंदर भेद है, और उसने कहा इस भेद को भी लिख ले। और इसके बाद उसने आगे लिखा हुआ है, और उन सोने के 7 चिरागदानों का मतलब यह है कि 7 चिरागदानों के अंदर जो भेद है उसको भी लिख ले, और जो 7 सितारों के अंदर भेद है उनको भी लिख ले। अब सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, आपको से सवाल करूंगा कि यहाँ पे 7 जो है ये क्यों बार बार इस्तेमाल हुआ है, क्या वजह है इसकी? तो अब अगर आप देखें 7 चिराग, 7 कलीसियाँ, 7 सितारे, 7 रूहें, 7 सींग, 7 आंखें, और इसके बाद अगर कलीसियाओं को देखा जाए तो कलीसियाएँ भी 7 थीं। ये 7 का वर्ड ऐसे ही इस्तेमाल नहीं हुआ। 7 के वर्ड का जो मतलब है, 7 का अदद जो है वो कामलियत को, किसी चीज़ के मुकम्मल तौर पे होने को जाहिर करता है। सो अगर यहाँ पे 7 चिरागदानों की बात हो रही है तो उस मुकम्मल की बात हो रही है। अगर 7 कलीसिया, हर चीज़ जिसकी भी बात हो रही है वो मुकम्मल की बात हो रही है। अभी हम आगे तफसील से चलेंगे इसके बारे में तो हमको और ज़्यादा इसकी समझ आएगी। तो लिखा है 20वीं आयत में, यानी उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा, और उन सोने के 7 चिरागदानों का। वो अब यहीं पे खुदा उस भेद को भी खोलता है। 20वीं बाब की अगला हिस्सा जो है वो 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं, और वो 7 चिरागदान कलीसियाएँ हैं। पहले हम बात करेंगे कलीसियाओं की। वो 7 चिरागदान कलीसियाएँ हैं। अब देखिए यहाँ पे खुदा उस भेद को खोलते हुए कहता है कि ये जो 7 चिरागदान तूने देखे हैं ना, वो कलीसियाएँ हैं। अब देखें इसका मतलब यह है कि जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो आदमजात सा शख्स कहाँ पे है? चिरागदानों के बीच में है। इसका मतलब है कि इस आयत के मुताबिक वो 7 चिरागदान कलीसियाँ हैं, तो यीशु मसीह जो है कलीसियाओं के दरमियान है। और मत्ती रसूल की इंजील उसके 10वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम के लिए इकट्ठे होंगे मैं वहाँ पर मौजूद हूँगा। तो कलीसिया
मतलब खुदा के लोग जब इकट्ठे हैं तो उसका नाम के लेने के लिए तो वो वहाँ पे मौजूद होता है। सो यीशु मसीह जो है वो कलीसियाओं के दरमियान में मौजूद है। जब पीछे उसने मुड़ के देखा तो उसने देखा है कि यीशु जो है वो कलीसियाओं के दरमियान में है। इसके बाद ये तो हो गया, जो चिरागदान की बात हो रही है, ये कलीसियाओं की बात हो रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि किन कलीसियाओं की बात हो रही है। अब ये 7 कलीसियाँ मुकाशफा में लिखी हुई हैं, तो क्या उनकी बात हो रही है? मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ वादा कर दूं कि मैंने आपको पहले कहा कि 7 का जो वर्ड है, इसका जो अदद है, इसका जो मैनी है, उसमें हर चीज़ मुकम्मल की बात होती है। तो अगर कलीसिया की बात हो रही है तो आसमान पे क्या ये जो हमारी कलीसियाँ हैं ये वो उन कलीसियाओं की बात हो रही है जो मुख्तलिफ नामों से रखी हुई हैं, या यहाँ पे 7 कलीसियाँ हैं क्या उनकी बात हो रही है? ऐसा नहीं है। 7 का वर्ड जो है चूँकि मुकम्मल है, तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी कलीसियाँ आज के ज़माने से पहले थी, आज हैं, और जो आने वाले ज़माने में भी कलीसियाओं में होंगी, वो सारी इस ज़मरे में आती हैं कि खुदा उन सब के दरमियान है। अब देखें कि सवाल ये पैदा होता है कि हर कलीसिया, हर बंदा कलीसिया का हिस्सा है। अब हर वो शख्स जो कि खुदा के कलाम पे पूरा उतरता है, वही उस कलीसिया का हिस्सा बनता है। नामी मसीही तो मैं भी हूँ, बहुत सारे हैं, लेकिन क्या मैं मसीही हूँ? अपने एक्ट से, अपने अमल से। मसीह का मतलब मसीह का पैरोकार। अगर मैं पैरोकार नहीं हूँ तो मैं मसीह ही नहीं हूँ। इसी तरह कलीसिया में वही शामिल है जो कि खुदा के कवानीन पर पूरा पूरा उतरता है। सो आज से पहले जितनी कलीसिया थी, या जब ये रोया उतरी, उस वक़्त की जितने भी खुदा के लोग उससे पहले थे, उस वक़्त के जो लोग खुदा के थे, और इसके बाद आखिर तक जितने भी लोग खुदा के होंगे वो इस कलीसिया में शामिल हैं। उनकी बात ये हो रही है। 7 का वर्ड इस बात को जाहिर करता है। तो यीशु मसीह अपनी कलीसिया के दरमियान है। अब यहाँ पे आया, अगली बात आ गई 7 सितारों की, जो कि यीशु मसीह के दाहिने हाथ में है। सो वो कहते हैं कि जो सितारे तूने देखे, यानी उन सितारों का बैच जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा, और उन सोने के 7 चिरागदानों का, वो 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं। अब 7 सितारे 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं। जैसे मैंने पहले बात कर दी कि 7 का वर्ड पूरी दुनिया में जो अब तक हैं, जो अब हैं, जो पहले ज़माने में थे, और जो आने वाले आखिर तक जितने भी खुदा के खादमीन होंगे वो इस ज़मरे में आते हैं। ये उनकी बात हो रही है कि वो खुदा के दाहिने हाथ में है। अब यहाँ पे एक और चीज़, मैंने खादम की बात की, यहाँ पे तो फरिश्ते लिखा हुआ है, लेकिन मैंने खादम की बात की है कि वो 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं। अब जब ये बात हो रही है, जब ये रोया नाज़िल हो रही थी, तो क्या उस वक़्त फरिश्ते लीड कर रहे थे कलीसियाओं को? अब देखें ना कि यीशु मसीह के बाद कलीसियाओं को कौन लीड कर रहा था? यीशु मसीह के शागिर्द लीड कर रहे थे, या उन शागिर्दों के आगे शागिर्द लीड कर रहे थे? अब ये जो मैसेज दिया गया है, मिसाल के तौर पर इफिसस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख। अब इफिसस की कलीसिया का कोई फरिश्ता था वहाँ पे जिसको ये लेटर लिखा जा रहा था कि वो लेटर लिखना है और उसको भेज देना उसने? ऐसा नहीं है। अब यूनानी को जब पढ़ते हैं ना, यूनानी में यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है उसका मेन जो मैनी है, जो प्राइमरी मतलब है, वो है पैगाम देने वाला। इफिसस की कलीसिया के पैगाम देने वाले को ये लिख, या इन 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के पैगाम देने वाले हैं, पैगंबर हैं। मतलब ये है कि, और पैगाम कलीसियाओं को पैगाम कौन देता है? कलीसियाओं को पैगाम डेफिनेटली फरिश्ते तो नहीं आके देते, खादम देते हैं। और खादमों के अंदर कौन होता है? कौन खादमों के अंदर से बोलता है? खुदा अपने बंदों के अंदर से पाक रूह के ज़रिए से, कलाम के ज़रिए से बोलता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब फरिश्ते आते क्यों नहीं हैं? ये भी तो होनी चाहिए ना कि फरिश्तों की ज़रूरत क्यों नहीं है? जब यीशु मसीह आसमान पे गए तो उनसे पहले उन्होंने वादा किया कि मैं दूसरा मददगार भेजूंगा, यानी रूह हक, पाक रूह। उस पाक रूह की बात, और ईद पेंतिकोस के दिन वो पाक रूह आया, और आज तक वही पाक रूह अपने लोगों की रहनुमाई कर रहा है। इसलिए फरिश्तों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब पाक रूह काम कर रहा है। सो यहाँ पे जो फरिश्ता वर्ड लिखा गया है, ये जालसाजी की गई है। ये उस वर्ड का गलत मतलब यहाँ पे बयान किया गया है। यहाँ पे जो ओरिजिनल वर्ड है वो है पैगाम देने वाला, यानी कि कलीसिया को पैगाम देने वाले को ये लिख, यानी कि खादमीन को, जो कि खुदा के खादमीन है, उनके बारे में ये लिखा गया है। और देखें, बड़ी गौरतलब बात है कि वो 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के खादमीन हैं। और यहाँ पे क्या लिखा था, हमने पीछे पढ़ा कि उस आदमजात के जो शख्स है, यानी कि यीशु मसीह है, उसके दाहिने हाथ में सितारे हैं, 7 सितारे उसके दाहिने हाथ में खुदावंद के खादमीन हैं।
अब देखें यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि खुदा के खादमीन खुदा के कितने नज़दीक हैं कि उसने उनको अपने दाहिने हाथ में पकड़ा हुआ है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, और बड़ी अहमियत है ये बात बड़ी अहमियत रखती है, और कि खुदा के खादमीन जो हैं खुदा की नज़र में कितनी अहमियत रखते हैं। अब देखें, और दानियल नबी की किताब उसके 30 बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा हुआ है कि जिनकी कोशिश से तेरे साधक हो गए, साधकों की इमारत अब्दुल तक रोशन रहेंगे। जिनकी कोशिश से बतेरे साधक हो गए, कोशिश कौन करता है? खादमीन कोशिश करते हैं तो रूहें बचती हैं। तो लिखा है जिनकी कोशिश से बतेरे साधक हो गए वो सितारों की मानद अब्दुल तक रोशन होंगे। मतलब खादमीन जो हैं सितारों की मदद चमकेंगे। ये पहले से ही खुदा ने दानियल नबी के वसीला से बयान कर दिया, और मुकाशवा में कहा गया कि खादमीन जो हैं वो सितारे हैं, वो सितारों की मानद हैं। और फिर मत्ती रसूल की इंजील 15 बाब की 14वीं आयत में लिखा है तुम दुनिया के नूर हो। खुदा यीशु मसीह ने शागिर्दों को ये बात कही कि तुम दुनिया के नूर हो। हम भी नूर हैं इसी वसासत से, क्योंकि हम चिराग भी हैं। अगर हम कलीसिया का हिस्सा हैं तो हम चिराग भी हैं। और खुदा ने क्या कहा कि चिराग, क्योंकि कलीसिया है तो चिराग हैं। यहाँ पे चिराग आ गया तो चिराग क्या करता है? चिराग रोशनी देता है। तो तुम दुनिया के नूर हो, हम रोशनी देने वाले हैं, हम कलीसिया का हिस्सा हैं। सो खुदा के खादमीन बड़ी अहमियत रखते हैं। 7 सितारे, उनको सितारे कहा गया। कलीसिया बड़ी अहमियत रखती है, उनको चिरागदान कहा गया, उनसे रोशनी निकलती है। अब मैं फिर वही सवाल करूँगा कि कलीसिया कौन है और सितारे कौन है? कलीसिया कौन है? हर वो शख्स जो खुदा के कलाम पर पूरा उतरता है वो कलीसिया का हिस्सा है। इसी तरह सितारे कौन है? दुनिया में बेशुमार खादमीन मौजूद हैं। क्या वो सब के सब खुदा के सितारे हैं? ऐसा नहीं है। वो खादम जो कि खुदा के म्यार पे पूरा उतरता है, जब उसके कलाम के म्यार पे पूरा आता है, वही सितारा है। अब देखिए कि मैं दुनिया को भी रख लूँ और खादम भी बन जाऊँ, तो इसका मतलब है कि मैं फिर सितारा नहीं हूँ। मैं 2 कश्तियों में मैंने पाँव रखा हुआ है, तो 2 कश्तियों में जो सवार है वो कामयाब नहीं हो सकता। सारे खादमीन नहीं हैं। हर वो खादम जो खुदा के पूरे म्यार पे उतरता है वही सितारों की मानद है। और सारी की सारी कलीसिया जो कि खुदा के म्यार पे पूरी उतरती है वो चिराग है, रोशनी है, वो नूर है, और वो रोशनी दे रही है। अच्छा, मुकाशवा की किताब उसका 4 बाब और उसकी पहली आयत में मैं पढ़ूंगा। ये यहाँ पे लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि आसमान में एक दरवाज़ा खुला है, जिसको मैंने पेशतर नरसिंगे की किसी आवाज़ के साथ अपने साथ बातें करते सुना था। वो वही फरमाता है कि यहाँ ऊपर आ जा, मैं तुझे वो बातें दिखाऊं जिनका इन बातों के बाद होना ज़रूर है। फ़ौरन मैं रूम में आ गया और क्या देखता हूँ कि आसमान पर एक तख्त रखा है, उस तख्त पर कोई बैठा है, और जो उस पर बैठा है वो संग यशब और अकीक सा मालूम होता है, और उस तख्त के गिर्द जमुर्द किसी एक धनक है। उस तख्त के गिर्द 24 तख्त हैं, और उन तख्तों पर 24 बुजुर्ग सफ़ेद पोशाक पहने हुए बैठे हैं, और उनके सरों पर सोने के ताज हैं। और उस तख्त में से बिजलियां और आवाज़ें और गरजें पैदा हुई, और उस तख्त के सामने आग के 7 चिराग चल रहे हैं। ये खुदा की 7 रूहें हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात है, हम बात करने लगे हैं खुदा की 7 रूहों की। अभी हमने कहा कि ये जो सारे जो लफ्ज़ यूज़ हुए हैं ये तशबीहात हैं। मिसाल के तौर पर हमने 7 चिरागदान की बात की, 7 सितारों की बात की। अब हम बात करने लगे हैं 7 रूहें की। हमने मुकाशवा 4 बाब 5वीं आयत के आखिरी समय लिखा कि खुदा की 7 रूहें हैं। इनके ऊपर बात करने लगे हैं। 4 बाब का आगाज़ में ही लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि आसमान पे एक दरवाज़ा खुला है, और जिसको मैंने पेशतर नरसिंगे की किसी आवाज़ से अपने साथ बातें करते सुना था, वही फरमाता है कि यहाँ ऊपर आ जा। पेशतर कौन बातें कर रहा था? यीशु मसीह बातें कर रहा था। अब 4 बाब के आगाज़ में वो कहता है कि आसमान पर उससे एक दरवाज़ा नजर आया, और वो कहता है कि जो मुझसे पहले बातें कर रहा था उसने मुझे कहा कि यहाँ ऊपर आ जा। पहले कौन बातें कर रहा था? यीशु मसीह बातें कर रहा था। उसने क्या कहा कि ऊपर आ जा, और मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना ज़रूर है। आगे लिखा है, फ़ौरन मैं रूम में आ गया और क्या देखता हूँ कि आसमान पर एक तख्त रखा है। अब देखें, यहाँ से आगे आसमान की बातें वो करना शुरू हो गया। उससे पहले ज़मीन की बातें थी। ऊपर उसने देखा, दरवाज़ा नजर आया, और जो बंदा है जिसे वो पहले बात कर रहा था यानी कि यीशु मसीह, उसने कहा ऊपर आ जा। गौर कीजिएगा कि यीशु मसीह ने कहा यूना उसके की अंजील में 10वें बाब 9वीं आयत में कि दरवाज़ा मैं हूँ। ऊपर नज़र क्या आया? उसे दरवाज़ा नज़र आया, और वो उसने कहा कि ऊपर आ जा, और वो फ़ौरन रूम में आ गया। लिखा है तो फ़ौरन मैं रूम में आ गया और क्या देखता हूँ कि आसमान पर एक तख्त रखा है। यानी कि जैसे ही उसने कहा है कि ऊपर आ जा, उसने दरवाज़ा देखा, और उस दरवाजे से वो अंदर गया, और अंदर गया तो फिर उसको नजर आया ना कि ऊपर आसमान पे एक तख्त लगा हुआ है। मतलब दरवाज़ा कौन था? यीशु था। उसने कहा यहाँ ऊपर आ जा, उस दरवाजे से वो अंदर गया, और यीशु ने क्या कहा हुआ है
कि दरवाज़ा मैं हूँ। तो वो उस दरवाजे से अंदर, यहाँ पे एक और चीज़ वाज़ आती है कि यस्सु ही वो रास्ता है। यीशु ने कहा राह का और ज़िंदगी मैं हूँ। यीशु ही वो रास्ता है जो हमें खुदा तक रसाई देता है, जिसने हमें खुदा तक रसाई दी है। उस गैप को जो कि खुदा और इंसान के दरमियान आ गया था, उसको तोड़ा है। उस पर्दे को, उस दीवार को खुदा यीशु मसीह ने तोड़ दिया है, फाड़ दिया है, जब यीशु मसीह असली पर उसने जान दी। सो यीशु मसीह वो दरवाज़ा है जिसके ज़रिए से हम खुदा के पास एक्सेस हासिल करते हैं। तो यही वो एक्सेस है। और यहाँ पे जब वो आसमान, उस दरवाजे से आसमान पे गया है, कलीसिया के उठाए जाने को भी ये बात जाहिर करती है। वो अच्छा ऊपर जब वो जाता है तो उसे कितने तख्त नजर आते हैं, यहाँ पे लिखा है उससे जब वो ऊपर गया तो फौरन मैं रूम में आ गया और क्या देखता हूँ कि आसमान पर एक तख्त रखा हुआ है। कितने तख्त हैं? एक तख्त रखा हुआ है। वहाँ पे 3 तख्त नजर नहीं आ रहे हैं। अक्सर लोगों को अगर समझा जाता है कि एक तख्त खुदा का होगा, एक तख्त यीशु का होगा, एक तख्त कलीसिया का होगा, क्योंकि लिखा है ना कि हम जो है 12 कबीलों का इंसाफ करेंगे, हमारे बारे में कहा गया है। तो लोग समझते हैं कि हमारे लिए भी एक तख्त होगा कि हम उस पर, लेकिन यहाँ पे जब ऊपर गया तो उसे एक तख्त नजर आया है। एक तख्त मतलब एक तख्त है और उस पर खुदा बैठा हुआ है, खुदा बाप बैठा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद जब वो, और उस तख्त के गिरदा गिर्द 24 तख्त और लगे हुए हैं। और उन 24 तख्तों पे कौन है? उन 24 तख्तों पे उन तख्तों पर 24 बुजुर्ग सफ़ेद पोशाक पहने हुए बैठे हैं। उन 24 तख्तों पर 24 बुजुर्ग सफ़ेद जामे पहने हुए बैठे हैं। अब लिखा है और उस तख्त में से बिजलियां और आवाज़ें और गरजें पैदा हुई और उस तख्त के सामने आग के 7 चिराग जल रहे थे। उस तख्त के सामने कितने चिराग जल रहे थे? उस तख्त के सामने 7 चिराग जल रहे थे। ज़मीन पे हमने चिरागदान देखे, 7 चिराग जल रहे थे और उनके दरमियान में कौन था? यीशु मसीह था। और हमने क्या बात की थी कि वो चिरागदान क्या है? हमने वहाँ से सीखा कि चिरागदान जो है वो कलीसियाएँ हैं। अब जब यही चिराग फिर आसमान पे चले गए, अब अगर ज़मीन पर वो कलीसिया है तो फिर आसमान पे जाके क्या वो कुछ और बन गए? आसमान पे कलीसिया चली गई, आसमान पे कलीसिया ने जाना है। ये उसकी बात हो रही है कि ये कलीसिया आसमान पे पहुंच गई और वहाँ पे तख्त के सामने ये खड़ी है। तख्त के सामने ये जल रहे हैं, चिराग जल रहे हैं, कलीसिया वहाँ पे मौजूद है। तो ये चिरागदान वहाँ पे पहुँच गए हैं। और आगे क्या लिखा है? और उस तख्त के सामने आग की 7 चिराग जल रहे हैं। उस तख्त के सामने आग के 7 चिराग जल रहे हैं। ये खुदा की 7 रूहें हैं, मतलब 7 चिराग जल रहे हैं जो कि कलीसिया है। ये खुदा की 7 रूहें हैं। देखें कितनी बड़ी बात है कि कलीसिया को खुदा ने कह दिया है कि ये खुदा की 7 रूहें हैं। अब देखें, इंसान के अंदर रूह होती है। बाइबल में लिखा है कि उसने आदम में क्या किया? पैदाइश की किताब में लिखा है कि उसने फौंका। पैदाइश की किताब उसका 2 बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका। उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका तो इंसान जित्ती जान हुआ। मतलब ये है कि खुदा ने अपनी रूह जो है इंसान के अंदर फूंकी और वो जित्ती जान। हमारे अंदर किसकी रूह है? खुदा की रूह है। ये और रूह का मालिक कौन है? खुदा है। जब मर्जी वो ले लेता है, क्योंकि रूह उसकी है। उसकी रूह हमारे अंदर है, जो उसकी हुई ना उसने वो ले लेता है वापस। सो यहाँ पे क्या लिखा है कि आसमान पे 7 चिराग जल रहे हैं और ये खुदा की 7 रूहें हैं। इससे ज़्यादा होता है कि हमारे अंदर खुदा की रूहें हैं। 7 रूहें का मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि 7 रूहें हैं। 7 का मतलब यह है कि पूरी दुनिया में आज तक जितने भी लोग हैं और आगे भी जितने लोग आएंगे उनके अंदर खुदा की रूह है। और यही वजह है कि जब इंसान गलती करने लगता है तो उसको एकदम से उसके दिमाग में ऐसे होता है कि ये गलती है। आगे उसकी अपनी मर्जी होती है कि वो हट जाए या ना हटे। खुदा का रूह ऑलरेडी हमें दे दिया गया है, क्योंकि ऑलरेडी वो हमारे अंदर है। हमें किस लिहाज से चलना है? खुदा ने हमको तरीका, रास्ते दे दिए हैं। ये 2 रास्ते हैं, अब मर्जी हमारी अपनी है। अच्छा, अब 7 चिराग आसमान पे, ये खुदा की 7 रूहें हैं। इसका मतलब ये है कि खुदा की रूहें जो हैं वो हमारे अंदर ही हैं। हमारे अंदर जो रूह मौजूद है वो खुदा ही की रूह मौजूद है। मुकाशवा 5वां बाब और उसकी पहली 7 आयत में अगर हम पढ़ें तो लिखा है, जो तख्त पर बैठा था
मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी जो अंदर और बाहर से लिखी हुई थी और उसे 7 मोहरे लगाकर बंद किया गया था। फिर मैंने एक जोरावर फरिश्ता को बुलंद आवाज़ से ये मुनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोले, इसकी मोहरें तोड़ने के लायक है, और कोई शख्स आसमान पर या ज़मीन के नीचे इस किताब को खोलने या उस पर नज़र करने के काबिल ना निकला। और मैं इस बात पर ज़ारदार होने लगा कि कोई इस किताब को खोलने या उस पर नज़र करने के लायक ना निकला। तब उन बुज़ुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के कबीला का वो बब्बर जो दाऊद की असल है, उस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया है। और मैंने उस तख्त और चारों जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़बा किया हुआ एक बड़ा खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आँखें थी। ये खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम रूए ज़मीन पर भेजी गई हैं। और उसने आकर तख्त पर बैठे हुए के दाहिने हाथ से उस किताब को ले लिया। यहाँ पे क्या लिखा है, जो तख्त पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में, खुदा बाप के दाहिने हाथ में एक किताब है, उसको 7 मोहरे लगाकर बंद किया गया। और जब पूछा गया कि कोई इसको किताब को खोलने के लायक है तो कोई भी ना निकला, ना आसमान पर, ना ज़मीन पर, ना ज़मीन के नीचे, कोई भी इस किताब को खोलने की मोहरे खोलने के लायक ना निकला। तो यूना अरब कहता है कि वो ज़ारदार होने लगा, यहाँ पे लिखा वो ज़ारदार होने लगा, इतना परेशान हो गया कि कोई भी इस किताब को खोल नहीं सकता है। और वो देखें कि लिखा है रोने लगा। उसके रोने से वादा होता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। और इससे ये भी वादा होता है कि उस किताब की मोहरों का खुलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है कि वो उनको खोला जाए, लेकिन कोई खोल नहीं पा रहा है। तो वो ज़ारदार रोने लगा। लेकिन बुजुर्गों में से एक जो है यूना को आरफ को कहता है कि मत रो, यहूदा के कबीला का वो बब्बर जो दाऊद की असल है वो इस किताब को खोले। लिखा है उसने कहा, मत रो, देख यहूदा के कबीला का वो बब्बर जो दाऊद की असल है इस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया। यीशु मसीह उसको कहता है कि यीशु मसीह का यहूदा के कबीला का जो बब्बर है ना, वो इन किताब को लेने के और उसकी मोहरें खोलने के लिए गालिब आया। गालिब यीशु मसीह कैसे आया था? यीशु मसीह ने शरीर पर जान दी और तीसरे दिन वो मौत और कब्र पर फतह हासिल करके वो जिंदा हुआ। और यहाँ पे अब लिखा है यहूदा के कबीला का बब्बर। इससे एक चीज़ वादा होती है कि यीशु मसीह बब्बर है, यीशु मसीह बब्बर है। लेकिन शैतान बब्बर जैसा बनने की कोशिश करता है, वो अपने आप को बब्बर बताता है, लेकिन बब्बर है कौन है? बब्बर यीशु मसीह है जो कि दाऊद की असल है। और यहाँ पे लिखा है और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब है। और मैंने उस तख्त और चारों जानदारों और बुजुर्गों के बीच में गोया ज़बा किया हुआ एक बड़ा खड़ा देखा। अब वो देखता है कि तख्त और चारों जानदारों के बीच में, तख्त के सामने चारों जानदारों के बीच में, वहाँ पे और उन बुजुर्गों के बीच में एक ज़बा किया हुआ बर्रा है। और वो क्या है? ज़बा किया हुआ बर्रा खड़ा देखा। ज़बा किया हुआ बर्रा खड़ा देखा, बड़ी अजीब सी बात नहीं लगती आपको? अब एक जब जानवर को ज़बा किया जाता है तो क्या वो खड़ा रह सकता है? वो तो गिर जाता है और थोड़ी देर में उसकी जान निकल जाती है। लेकिन ये ज़बा किया हुआ बर्रा वहाँ पे खड़ा देखा गया है। ज़बा हो चुका है, नज़र आ रहा है कि वो ज़बा हुआ है, लेकिन वो खड़ा है। इसकी वाज़ेह शक्ल ये है कि यीशु मसीह ज़बा हुआ और वो दोबारा ज़िंदा हुआ फातिह की हैसियत से, इसीलिए तो वो गालिब आया है। तो लिखा है कि वो ज़बा किया हुआ बर्रा फातिह की हैसियत से वहाँ पे खड़ा है और वो खड़ा देखा। और लिखा है ज़बा किया हुआ बर्रा खड़ा देखा, उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। उसके कितने सींग? 7 सींग और 7 आंखें थी। सींग किसको ज़ाहिर करते हैं? इख्तियार को, ताकत को ज़ाहिर करते हैं। उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। और आगे क्या लिखा है? ये खुदा की 7 रूहें हैं जो रूए ज़मीन पर भेजी गई हैं। अब वो जो सींग हैं, वो जो आंखें हैं, वो क्या हैं? खुदा की 7 रूहें हैं जो कि रूए ज़मीन पर भेजी गई। अब देखें उन्हीं को, उनकी सींगों को और आंखों को खुदा की 7 रूहें कहा गया। और पीछे हमने क्या पढ़ा था कि 7 रूहें कौन है? कलीसिया को 7 रूहें कहा गया था। तो अब यहाँ पे सींग और आंखों को खुदा की 7 रूहें कहा गया था। ये खुदा की 7 रूहें हैं। अब इसका मतलब ये है कि अगर कलीसिया खुदा की रूहें हैं और कलीसिया ही यीशु के सींग और आंखें हैं, तो और दुनिया में कौन है? दुनिया में हम इंसान ही चलते हैं ना। तो खुदा की आंखें, वो क्या कहता है? ये खुदा की 7 रूहें हैं। और अगर रूहें कलीसिया हैं तो कलीसिया खुदा की आंखें हैं। खुदा इन आंखों में से होके देखता है। और वहाँ पे सींग भी लिखा हुआ है, यूसुफ नबी के सिफे में लिखा हुआ है कि मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हम करें। जब इंसान अपनी मर्जी से खुदा की ताज़ीम करता है और खुदा को, इंसान को आज़ाद मर्जी दी गई है, उसके ऊपर डंडा नहीं रखा गया कि तू मेरी ताज़ीम कर। लेकिन जब इंसान अपनी मर्ज़ी से खुदा की ताज़ीम करता है तो खुदा उस वक़्त उसका फ़ख्र बुलंद होता है और वो फ़ख्र से शैतान को कहता है कि ये वो लोग हैं जो अपनी मर्ज़ी से मेरी ताज़ीम कर रहे हैं।
यही तो बात है कि शैतान हर इंसान को पीछे हटाने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी खुदा की ताज़ीम ना करे। पूरी दुनिया को वो गुमराह कर रहा है, पूरी दुनिया को गुमराह कर रहा है अपनी रवायात के वसीला से। लेकिन जब खुदा के सच्चे लोग, जब खुदा के लोग सच्ची पैरवी करते हैं उसकी और पूरी पूरी कोशिश करते हैं उसकी ताज़ीम करने के लिए, तो वो खुदा के लिए बड़े फ़ख्र का बायस होते हैं। अय्यूब देखें, अय्यूब कितना फ़ख्र का बायस था। खुदा ने कहा कि क्या तूने मेरे बंदा कभी अय्यूब का हाल पर भी गौर किया है? हम खुदा का बहुत बड़ा फ़ख्र हैं। जब हम यहाँ पे ज़मीन पे खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं, उसकी ताज़ीम करते हैं, तो खुदा फ़ख्र से हमारे बारे में कहता है कि ये वो लोग हैं जो मेरे लोग हैं, जो अपनी मर्ज़ी से मेरी ताज़ीम कर रहे हैं। सो हम खुदा का बहुत बड़ा सींग हैं, हम खुदा की आंखें हैं जो कि पूरी दुनिया में रूए ज़मीन पर हैं, और खुदा हम ही को गवाह बनाएगा। और खुदा हम में से ही, इस आयत के मुताबिक खुदा हम में से ही जो कि उसकी आंखें हैं वो देखता है। और लिखा है कि ये खुदा की सातों रूहें हैं। खुदा के सींग, और यहाँ पे हमने 7 सींग और 7 आंखें देखी। फिर यहाँ पे बात वही आ जाती है कि 7 का वर्ड क्यों है यहाँ पे, 7 सींग 7 आंखें क्यों हैं? पूरी दुनिया में अब तक के लोग जो अब मौजूद हैं, जो पहले ज़माने में थे और जो आने वाले ज़माने तक होंगे, वो सारे के सारे इस ज़मरे में आते हैं। मैंने जो स्टार्ट में कहा था कि तख्त एक ही है, तख्त एक ही है। अब एक हवाला निकाले थे अपने मुकाशफा, उसका 3रा बाब और उसकी 21वीं आयत। यहाँ पे यीशु मसीह फरमाते हैं, जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बैठाऊंगा। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बैठाऊंगा। यीशु कह रहे हैं कि मैं अपने तख्त पे उसे बैठाऊंगा। ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हें तख्त दूंगा। जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बैठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। ये नहीं उसने कहा कि जिस तरह मैं गालिब आप पर एक तख्त पर बैठ गया हूँ, कहता है कि जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। अब ऐसा नहीं है कि तख्त ये पड़ा है, यहाँ पे बाप बैठा है, यहाँ पे यीशु बैठ जाएगा, यहाँ पे कलीसिया बैठ जाएगी, ऐसा नहीं है। अब यूहन्ना 10वां बाब और उसकी 30वीं आयत, मैं और बाप एक हैं, मैं और बाप एक हैं। यहाँ पे वाज़ा एक जो बात वाज़ा होती है कि बाप भी वही है और बेटा उसके अंदर है। मैं और बाप एक हैं। और हम क्या हैं? अब देखें कि बाप और बेटा एक हैं। अब बेटा भी यहीं पे बैठा है, बाप यहाँ पे बैठा, बाप बेटे के अंदर है, और हम कहाँ पे हैं? अब इस बात पे आएंगे, बेटा तो अपने बाप में बैठ गया, हम किधर हैं? गलतियों की कलीसिया के नाम पर उसका खत और उसका 2रा बाब और उसकी 20वीं आयत। यहाँ पे लिखा है, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। वो कहता है कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ। मसलूब तो यीशु हुआ था, तो वो क्या थे? वो कहता है कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ। अब इस पे आएंगे, 1 कुरिन्थियों और उसका 6वां बाब। यहाँ पे पौलुस क्या कहता है और उसकी 15वीं आयत। यहाँ पे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन मसीह के अज़ा हैं? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन किसके अज़ा हैं? मसीह के अज़ा हैं। अज़ा किसे कहते हैं? पुर्जा, उज़्व। तो हम मसीह के बदन के अज़ा हैं, हम उसके जिस्म का हिस्सा हैं। तो जब हम जिस्म के हिस्सा हैं तो हम तो उसके अंदर ही हुए ना, फिर हम उसके बदन का हिस्सा हैं। जो भी यीशु की पैरोकार है, जो कि पैरोकार हैं, जो उसके पूरे म्यार पे उतरते हैं, वो यीशु हैं, उसके बदन का हिस्सा है, उसके जिस्म के अंदर हैं। और वही फिर वो कहता है कि जो गालिब आएगा उसे मैं अपने तख्त पर बैठाऊंगा। जब हम गालिब आ जाएंगे तो फिर हम उसके जिस्म का हिस्सा बन जाएंगे। तो फिर जब हम उसके जिस्म का हिस्सा बन गए तो उसके अंदर चले गए। तो वो कहता है कि मैं और बाप एक हैं। और वो कहता है कि जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। बाप, बेटा और कलीसिया एक ही हैं, और हम सब एक दूसरे के अंदर होके हम तख्त पर बैठ के 12 कबीलों का इंसाफ करेंगे, हुकूमत करेंगे।